जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, स्वागत है आप सभी का एपी ट्यूटोरियल में। आज है 16 मई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। यह फुल पत्ती वाली कुमार गौरव सर की क्लास आप सभी के प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो अंत तक बने रहिए। आइए आगाज करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है कि बिस्तर से इतना भी प्यार मत करना कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए। अगर ख्वाहिश है तेरी मनचाही चीज पाने की तो हिम्मत भी रख कुछ कर दिखाने की, हिम्मत भी रख कुछ कर दिखाने की। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 14 मई को और इसकी शुरुआत हुई थी सन 2006 से पहली बार शुरुआत हुई। यह साल में 2 बार मनाया जाता है, पहला एक तो अक्टूबर माह में और एक मई माह में मनाया जाता है। इसका मनाए जाने का उद्देश्य है कि प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट से देखते हैं कि NRI डे प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 9 जनवरी को, NRI डे। आगे बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो सलीम अली को कहते हैं, पक्षी वैज्ञानिक हैं जो। साइबेरियन क्रेन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। वर्ल्ड एटलस जारी किस राज्य ने किया था? तो केरल राज्य द्वारा जारी किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 15 मई 2022 को भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता? तो इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता। विजेता रही भारत और उपविजेता इंडोनेशिया। इंडोनेशिया अब तक 14 बार विजेता रह चुकी है और इस बार भारत ने इसे हराकर थॉमस कप जीता है। भारत की तरफ से ये 3 खिलाड़ी कौन कौन से खेलने वाले थे? लक्ष्य सेन, सात्विक और कादम्बी श्रीकांत जी थे। थॉमस कप की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई 1949 ईस्वी से शुरुआत हुआ था। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि उबेर कप का संबंध किससे है? तो उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। कृष्णा नागर का संबंध पैरा बैडमिंटन से है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। प्रमोद भगवत का संबंध किससे है? तो इनका भी संबंध पैरा बैडमिंटन से है। ICC महिला वर्ल्ड कप विजेता टीम कौन रही? तो यह थी ऑस्ट्रेलिया और T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम भी ऑस्ट्रेलिया रही। सुभाष यथिराज का संबंध किससे है? तो पैरा बैडमिंटन से है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। बैडमिंटन लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया? तो यह दिया गया है प्रकाश पादुकोण जी को मिला है। पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोली जाएगी। आगे 15 मई 2022 को किस देश के दिग्गज क्रिकेटर एड्यू साइमंड का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया? तो यह ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। यह एक ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। इन्होंने अब तक 700 से भी अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। यह एक इनकी एंड्रयू साइमंड की एक ऑटोबायोग्राफी है। इस ऑटोबायोग्राफी का नाम है नो स्पिन। आगे है ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता महिला वर्ग में कौन रही? तो है एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं, और ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता पुरुष वर्ग में राफेल नडाल। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? जिसको दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहते हैं, यह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। और ग्रेट डिवाइडिंग रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो टाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को। बिली चक्रवात कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। और असनी चक्रवात श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? तो यह बनाए गए डॉक्टर मानिक शाह जो वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। त्रिपुरा में कुल विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है और डॉक्टर मानिक शाह को वर्तमान में मुख्यमंत्री किसके स्थान पर बनाया गया? तो विप्लव कुमार देव के स्थान पर इन्हें बनाया जाएगा। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट से कुछ। कोक बरोक दिवस कहाँ का फेमस है? तो यह त्रिपुरा का है। और वर्तमान में मणिपुर के CM कौन है? तो यह बीरेन सिंह। और मणिपुर में विधानसभा की सीटों की संख्या कुल 60 है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान? तो यह पुष्कर धामी। और उत्तराखंड के विधानसभा की कुल सीट 70 है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और पंजाब के विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 117। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गोवा के विधानसभा सीट की कुल संख्या 40 है।
राज्यसभा में सर्वाधिक सीट किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। कुल सीटों की संख्या 31 है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो यह है वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सीटों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 16 मई से 19 मई 2022 तक संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह आयोजित की जाएगी भारत के नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका उद्देश्य है आतंकवाद को रोकना। आगे कुछ बिंदु हैं, देखते हैं। आसियान में कुल देशों की संख्या 10 है और आसियान का मुख्यालय जकार्ता में अवस्थित है। यूरोपियन यूनियन में कुल देशों की संख्या, सदस्य देश कुल 27 हैं और यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है यह ब्रुसेल्स में स्थित है। नाटो में कुल 30 देश सम्मिलित हैं और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। सार्क में कुल 8 देश हैं और सार्क का जो मुख्यालय है वह काठमांडू में अवस्थित है। ब्रिक्स 2021 की बैठक भारत में हुई थी और 2022 की बैठक जो हुई वह चाइना में संपन्न हुई थी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह कतर दोहा में इसका आयोजन होगा। और हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो यह भारत में आयोजन इसका किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 13 मई 2022 को किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है निधीक छिब्बर को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सीबीएसई का जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में अवस्थित है। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो यह है राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। इसरो के प्रमुख कौन है? तो यह है सोमनाथ। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो यह है अजय कुमार सूद। आगे जेएनयू की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही? तो यह थी शांति श्री धूलीपुड़ी जी थी। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी अलका मित्तल। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष थी धृति बनर्जी। डब्ल्यूटीओ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह है डब्ल्यूटीओ की महिला अध्यक्ष हैं नागोजी ओंकाजा इवेला। नागोजी ओंकाजा इवेला जी डब्ल्यूटीओ की महिला अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इटालियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीतने वाले हैं इंटर मिलान। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, देखिए कि विसुवियस एवं एटाना ज्वालामुखी कहाँ की हैं? तो इटली की है। और फूड एग्रीकल्चर एफएओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह रोम में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है। वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 किसे दिया गया? तो यह दिया गया डॉक्टर सिंथिया को दिया गया वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि हाल ही में कहां पर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो यह किया गया वाराणसी। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण देना तथा विदेशी योजनाओं के फायदों को उठाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि अनुराग ठाकुर दुबई एक्सपो स्वावलंबन योजना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है एमएसएमपी। आगे बढ़ते हैं। होप मिशन का संबंध है दुबई यूएई संयुक्त अरब अमीरात से। किसके लिए? तो मंगल ग्रह के लिए मिशन बनाया गया है। बराकाहा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह भी है संयुक्त अरब अमीरात। 100% विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन है? तो यह है यूएई संयुक्त अरब अमीरात। गोल्डन वीज़ा कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो ये गोल्डन वीज़ा है संयुक्त अरब अमीरात का और यह 10 वर्षों के लिए होता है। अब्राहम समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच हुआ।
आगे बढ़ते हैं। 14 मई 2022 को किसने गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया? तो लॉन्च करने वाले अश्विनी वैष्णव। यह अश्विनी वैष्णव गति शक्ति संचार के मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं और ये माइटी द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस। गति शक्ति के कुल कितने इंजन हैं? तो कुल 7 इंजन हैं। गति शक्ति का पहला टर्मिनल कौन सा है? तो यह आसनसोल पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, कुछ पॉइंट्स हैं गौतम बुद्ध के बारे में। 16 मई 2022 को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी और आगे बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है और बुद्ध पूर्णिमा वैशाख महीने के पूर्णिमा को संदर्भित करता है। आगे कुछ बुद्ध जी के बारे में है कि भगवान बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो महाविश्व निष्क्रमण कहते हैं। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी बोध गया बिहार में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे अभिधम्म चक्र कहते हैं। गौतम बुद्ध के मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी और इनके मोक्ष प्राप्ति को कहते हैं महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती जिला में दिया था, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में। बौद्ध संगति कुल कितनी है? तो कुल 4 बौद्ध संगति हैं। पहली बौद्ध संगति का नाम है राजगिरी और दूसरी बौद्ध संगति वैशाली और तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र और चौथी बौद्ध संगति कुंडल वन। आगे और लास्ट के अमित शाह ने हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का किया है उद्घाटन। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती हो तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी दबा लें ताकि डेली के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।